नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि एक्चुअली बाजार में हो क्या रहा है। यहाँ से रिटेस्ट होगा या यहाँ से करेक्शन होगा, यही देखना बाकी है। फिलहाल मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपका दो पैटर्न निफ्टी के ऊपर बना हुआ है। अगर रिटेस्ट करने का मतलब है बाजार को, तब तो ये आवरली स्विंग लो भी ब्रेक करेगा, जो कि है 24,850। ये ब्रेक करने पर ये जो स्विंग आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे गैप बन रहा है, तो ये गैप को भी फिल करेगा और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आ सकते हैं 24,510 इसके आसपास। क्योंकि अगर नियत है बाजार का रिटेस्ट करने के लिए, तब होगा यहाँ से एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ कहां तक जा सकते हैं, मिनिमम जो टारगेट निकल के आते हैं वो आते हैं आपका 25,520। इसके ऊपर भी जा सकते हैं ये एक्सटेंशन में, तब जाके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल सिचुएशन बाजार में क्या बन रहा है और भी छोटा फ्रेम के हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो कितना मूव ऊपर की तरफ आ सकते हैं, ये बात की बात है। मगर अगर नियत है मार्केट का कि रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएंगे, तो ये स्विंग ब्रेक करने पर ये गैप तो फिल होगा ही और नीचे इस लेवल तक आ सकते हैं, जो कि है आपका 24,480 टू 490। इसके बीच में टारगेट हो सकता है, यहाँ से बाउंस बैक भी देखने के लिए मिल सकता है अगर रिटेस्ट का नियत है तो। अगर करेक्शन का नियत है मार्केट में, तो कब पता लगेगा, जब देखेंगे कि 24,480 भी तोड़ देते हैं और एक क्लोजिंग भी मिल जाते हैं इसके नीचे, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में यहाँ से नीचे करेक्शन की तरफ ही बढ़ रहा है बाजार। और कंफर्मेशन कब मिलेगा, 24,331 ये लेवल जब भी तोड़ेगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से नीचे की तरफ करेक्शन फेज में चले आए हैं बाजार। और कहां तक आ सकते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं, जो कि है आपका 23,800, 780 या 820। इसके बीच में टारगेट बन सकता है। सॉरी, 23,720 बोले, 20 नहीं, 780 होगा जो भी है, तो ये टारगेट बन सकता है। और अब लोगों के साथ बार बार वीडियो में शेयर किए थे, विशेष करके आपका वीकली जो वीडियो बनाए थे उसमें बहुत बार शेयर किए थे। ये जोन अगर तोड़ता है, जो कि है आपका 24,450, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए आप लोग यहाँ पे बेयरिश फेज में एंटर होंगे। ये हम लोग देख चुके हैं, यहाँ से बाउंस बैक भी देख चुके हैं। अभी फिलहाल नीचे की तरफ आने का कोशिश भी बाजार कर रहा है। और ये अगर पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, अगर रिटेस्ट होता है मार्केट में, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर वापस इस लेवल के आसपास से वापस ऊपर की तरफ घूम जाएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि है 24,330, तो मान के चलिए यहाँ से करेक्शन फेज, ये बेयरिश जो लॉन्ग टाइम बेयरिश फेज है, आपके साथ शेयर भी किए थे, आज भी शेयर कर रहा हूँ, जो कि है 23,930-38 इस लेवल। तो इस लेवल के नीचे भी चले आएंगे और हम लोग लंबा टाइम के लिए बेयरिश जोन में एंटर हो जाएंगे और एक बाउंस पे एक बड़ा तगड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है इस लेवल के बाद। तो ये सिचुएशन बाजार में है। मंडे के लिए क्या हो सकता है, कल भी आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे, जाके देख लीजिएगा। मैंने ऐड कार्ड में आपका लिंक उस वीडियो का दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज बाउंड का सिचुएशन मंडे के लिए रहेगा। सिचुएशन क्या बनेगा कि गैप डाउन के साथ खोल सकते हैं, मगर पूरा गैप तो फिल नहीं करेगा वो दोस्तों, क्योंकि रेंज बाउंड बाजार होने वाला है। तो गैप डाउन के साथ खोल सकते हैं, एक हुक बना सकते हैं, हुक बनाने के बाद वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटीज है। दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि गैप अप के साथ खोले, उसके बाद ट्रिकी नॉइज क्रिएट करते करते बार बार इस लेवल को टच करे और थोड़ा बहुत बाउंस बैक करे, करते करते लास्ट मूवमेंट में जब मार्केट क्लोजिंग होने वाला है,
3 बजे के बाद फाइनली इसको ब्रेक करके क्लोजिंग कर देता है। तो ऐसे इस लेवल के बाद जो गैप आपको देखने के लिए मिला था, मार्केट में एक न्यूज भी आया था, तो उस दौरान जो सिचुएशन बने थे उसका रिवर्स सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। अगर मार्केट में देखते हैं कि कल यानी मंडे को ये लेवल लास्ट टाइम में ब्रेक करके क्लोजिंग किया है, तो नेक्स्ट डे बड़ा गैप डाउन हो सकता है अगर मार्केट में कोई बुरा न्यूज आते हैं तो। अल्टीमेट समझ गए हैं कि सिचुएशन क्या है। अगर रिटेस्ट करने का बाजार का मतलब है फिर भी नीचे के तरफ आएगा, मगर ये स्विंग लो नहीं ब्रेक करेगा। अगर करेक्शन का मतलब है बाजार में तो इस लो को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। अभी फिलहाल के लिए अब लोग रिटेस्ट की तरफ फोकस करके ट्रेड को नीचे की तरफ के लिए देख सकते हैं। कहां तक इस लेवल के आसपास अगर ये ब्रेक करके चलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कंफर्मेशन बढ़ जाएगा। इस लेवल को ब्रेक करने पर जो कि है 24,480 490, इसको ब्रेक करने पर यहाँ से सस्टेन तौर पर नहीं वाला है, तो यहाँ से बियरिश स्पेस में एंटर होने के लिए बजट तैयार हो जाएगा। और इस लेवल को ब्रेक करने पर 24,330, तो इस लेवल को ब्रेक करने पर बियरिश स्पेस में आप दोबारा एंटर हो जाएंगे। और इस स्विंग लो को अगर तोड़ते हैं जो कि है 23,930-38, तो बियरिश स्पेस में लंबा समय के लिए अब लोग एंटर हो गए। उसके बाद क्या होगा वो देखना पड़ेगा। सिचुएशन यही है। तो अगर रिटेस्ट हो या आपका करेक्शन हो तो दोनों तरफ ही अगर होता है तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा। करेक्शन होगा तो यहाँ से घूमेगा, रिटेस्ट होगा तो यहाँ से घूमेगा, अगर करेक्शन होगा तो इस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ चलेगा। यही सिचुएशन बन रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। निफ्टी में गैप तो फिल नहीं किया है, बैंक निफ्टी में गैप फिल कर दिए हैं। तो पॉसिबिलिटीज क्या बनेगा कि स्विंग लो को तोड़ने के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट करे बाजार। और निफ्टी अगर थोड़ा बहुत गिरते हैं तो बैंक निफ्टी में फ्री फॉल की तरफ बढ़ेगा और नीचे की तरफ आएगा। टारगेट क्या बन सकता है नीचे की तरफ 53,600, इस लेवल के आसपास टारगेट बन सकता है। ठीक है। तो और एक चीज है, अगर ब्रेक नहीं करना चाहते और ये रिटेस्ट के बाद ऊपर चलना चाहते हैं तो 54,895 किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ेगा, यहाँ से ही अपसाइड की तरफ घूमने का प्रयास करेगा। तो अगर ये ऐसा होता है तब आपको यहाँ से दूसरा पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को प्लान करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस लेवल को ब्रेक करने पर बियरिश स्पेस में दोबारा एंटर हो जाएंगे। और आप लोग जानते ही हो कि इस जो स्विंग लो था ये शॉर्ट टाइम के लिए बियरिश स्पेस में एंटर करने के लिए था, तो ये एक्चुअली किया था। 2-3 दिन यहाँ पे बिताए थे, उसके बाद एक छोटा बाउंस देखने के लिए मिला, उसके बाद फिर से दोबारा इस शॉर्ट टाइम बियरिश जोन में एंटर कर चुका है। तो यहाँ से नीचे जब तक ये स्विंग लो नहीं तोड़ता है तब तक के लिए शॉर्ट टाइम बियरिश जोन में ही रहेगा और पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा अगर यहाँ तक आते हैं तो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।